अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी रॉ मैंगो की रेसिपी। आप इंजॉय करेंगे, इसे ट्राई करेंगे। तो इसके लिए आप रेसिपी को फुली वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैंने 1 kg मैंगो लिए हैं और उन्हें अच्छी तरह से धो लिया है और इन मैंगोज़ को मैं जो है वो छील लूँगी। मैंने ये जो मैंगोज़ लिए हैं ये मीठे वाले जो मुरब्बा बनाने के लिए मैंगोज़ होते हैं वो वाले मैंगोज़ हैं। सब आम जो हैं उन्हें मैंने छील लिया है और ये बिल्कुल ड्राई हैं, इन पे किसी किस्म का कोई भी जो पानी है वो नहीं है। ठीक है, अब गुठली मैं इनमें से निकाल दूँगी और आप जिस भी शेप में इनको कट करना चाहें आप कट कर लें। मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी लिया था और उसको मैंने बॉयल होने के लिए पहले ही रख दिया था। अब उसमें बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। तो जो आम मैंने काट के रखे थे उन्हें मैं डाल दूँगी इस पानी में और इनको हम सॉफ़्ट होने देंगे तकरीबन 80% तक ना। ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं करना हमने इसे और ना ही हम इसे जो है वो थोड़ा सख्त रखेंगे, अदरवाइज़ जब शीरे में पकते हैं ना तो उस वक्त भी वो हार्ड हो जाते हैं। तो अभी मैं चेक करके देख रही हूँ तो अभी ये अच्छी तरह से मुझे जितना सॉफ़्ट चाहिए उतना नहीं हुआ है। तो अभी मैं इसे तकरीबन 5-6 मिनट के लिए मज़ीद और जो है वो कुक करूँगी। अभी मैं अगेन इसको चेक कर लिया है तो ये तकरीबन 90% तक हो चुके हैं। ठीक है, मैं सारा पानी निकाल दूँगी। अब शुगर ऐड करने का इसमें जो है वो शुगर आपने इतनी लेनी है, किसी भी बाउल से आप मेजर कर लें क्योंकि घर में शुगर नापने के लिए वो उस तरह से कोई चीज़ नहीं होती बाज़ दफ़ा। तो बराबर मिक़दार में आप इसमें जो है वो शुगर डाल सकते हैं, लेकिन अगर मीठे आम हो तो आप थोड़ी कम भी डाल सकते हैं। मैंने 1 कप शुगर लिया, उससे मैंने फ्लेम पे रख दिया और उसमें मैं शुगर डाल रही हूँ। ठीक है, अब हम इसका शीरा बनाएंगे। एक तार का शीरा हम बनाएंगे बिल्कुल इस तरह से कि उसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। तो अभी मैं इसे अच्छी तरह से पका लेती हूँ। अभी हमारी चाश जो है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है, तो इसमें किसी भी किस्म का जो है वो पानी नहीं है और मैंने इसे किस तरह से चेक कर लिया। जब मैंने इसे डाला इस तरह से तो वो फैला नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल अपनी जगह पे उसी तरह से टिक गया है। तो इसका मतलब है कि हमारी चाश जो है वो रेडी है। अब इसके अंदर जो मैंने मैंगो बॉयल करके रखे थे वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अभी जब ये थोड़ा-सा पकेगा ना तो ये दोबारा आम जो है वो पानी छोड़ देंगे, तो उस सारे पानी को भी हमें ड्राई करना है। अगर वो पानी रह जाए तो जो हमारा मुरब्बा है वो ख़राब हो जाता है, उसमें फंगस वग़ैरह लग जाती है। अभी ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो इसके अंदर चाश बनी थी वो बिल्कुल ड्राई होने वाली है और बिल्कुल बहुत थिक हो गई है। तो एक तार की वो दोबारा से बन गई है। तो जब ये मैंगो ठंडे होंगे तो दोबारा जो है वो उसका जो एक मॉइस्चर है वो दोबारा से सेट हो जाएगा। तो अभी ये मैं इसके अंदर कटे हुए बादाम डाल रही हूँ। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी से वो ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये हमारा जो मुरब्बा है ये बनकर रेडी हो चुका है और आप इसे इंजॉय कर सकते हैं विंटर में भी। सेफ अगर आप कर लेते हैं अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे एक ड्राई बर्तन में और निकालने के लिए हमेशा ड्राई स्पून इस्तेमाल करते हैं तो ये 1 ईयर तक भी जो है वो किचन शेल्फ पे ही पड़ा रहेगा और ख़राब नहीं होगा। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।